नमस्ते फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, क्या है ना, हम सबको जो है स्टॉक मार्केट के बारे में ट्रेडिंग वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत और बढ़ रही है, यानी कि एक दिक्कत और हो रही है। स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है कंटिन्यूसली सेलिंग का जो सीज़न है अभी तक शुरू ही है, बंद नहीं हुआ है। ये जो है ट्रेडिंग का सिलसिला, आई थिंक जो है मेरे व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये जो सिलसिला है ये जनवरी का एंड तक हमको देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं मतलब कॉन्फिडेंशली भी नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ पे ही मतलब एंड तक ही चलेगा, उसके बाद जो है अपसाइड मूवमेंट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड। क्योंकि जो है कहाँ पे स्टॉक मार्केट जाने वाला है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो जो है मेरा नज़रिया जो है जनवरी के एंड तक, यानी कि हमको ये सिलसिला शायद देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है एक बाउंस बैक आ सकता है जनवरी के एंड में फ्रेंड। यहाँ पे एक तो अपसाइड मूवमेंट जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चांस नहीं बनते हैं तो एक और हम पे बॉटम लेवल पे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है एक और नेगेटिव फॉल दे सकता है मार्केट। तो इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर हम बता नहीं सकते। तो देखो फ्रेंड, इंडियन मार्केट में तो ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी जो है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो है सिर्फ भगवान का दुआ ही यहाँ पे काम आ सकता है, क्योंकि इतना एक तो लॉट साइज भी चेंज हुआ है, अभी रिसेंटली लॉट साइज भी चेंज हुआ है। तो जो है अपना स्ट्रेटेजी उस लेवल के हिसाब से बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। और जो है एक्सपायरी एक्सपायरी तो मंथली हो चुकी है बैंक निफ्टी का, सिर्फ निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो भी शुरू है। और यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए हमको बहुत सारा जो है मार्जिन भी यहाँ पे मिल रहा है देन क्रिप्टो, क्योंकि जो है फ्रेंड क्रिप्टो में हमको एक लेवरेज मिलता है 50% का है। वहाँ पे जो है हम अभी तो देखो फ्रेंड, क्रिप्टो जो है अपने हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अपने हाई लेवल पे। देन यहाँ पे इसलिए जो है एक 50% ट्रेडर्स मान के चलो, 50% ट्रेडर्स क्रिप्टो में जाके जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे होल्डिंग्स पे है उनके जो है कॉइन्स। और वहाँ पे भी मतलब ऑप्शन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बाइंग करके, और वहाँ पे जो फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में हमको वहाँ पे 50% जो है लेवरेज मिलता है। 50% लेवरेज तो मिलता है, लेकिन क्या सही बात है हम उतना लेवरेज कर लेके जो है वहाँ पे ट्रेडिंग करें? नहीं फ्रेंड, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जो है वहाँ पे मोमेंटम रहता है ना क्रिप्टो में कि आप पूछो मत, बहुत सारा। और जो है वही अगर हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन के अपोज गया, यानी कि निगेटिव में आया, तो जो है हमारा वहाँ पे पूरा कैपिटल वाइप अप हो सकता है। तो इसलिए जो है हमको वहाँ पे उतना लेवरेज नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पे भी एक 30% जो है टैक्स लगाया है, तो वो भी सारा जो है टोटली अगर हम देखते हैं तो उतना लेवरेज नहीं लेना चाहिए फ्रेंड हमको क्रिप्टो में। और इंडियन मार्केट में अभी जो ऑप्शन ट्रेडर है, आई थिंक उनको तो थोड़ा वेट ही करना चाहिए, क्योंकि जो रिटेलर है या फिर जो न्यू ट्रेडर्स आए हैं तो उनको जो है थोड़ा यहाँ पे वेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मार्केट आता है, यानी कि निगेटिव में आता है, तो यहाँ पे हमको कौन सी स्टॉक बाय करनी चाहिए? जो है मार्केट डाउन होने पर यहाँ पे जो है फ्रेंड, यानी कि यूएस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे भी हमको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो है कमोडिटीज़ में, मेटल्स, सिल्वर्स में, और जो है गोल्ड रिलेटेड जो स्टॉक है, और गोल्ड में भी, गोल्ड बीज में भी जो है हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो यहाँ पे हमको जो प्रॉफिट के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इंडियन मार्केट में ये जो है सिलसिला जो है सेलिंग का जैसे कि शुरू हो गया है, तो वहाँ पे जो है हमको जो अच्छे अच्छे स्टॉक है यहाँ पे कम दाम में हमको मिल रहे हैं, बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमको बाय करने का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जो पता है फ्रेंड आपको, जो ग्रेट इन्वेस्टर रहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं, उनका बस यही फॉर्मूला है। और मैं ये भी चीज़ आपको बताती हूँ कि ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका सबका आई थिंक मेरे ख्याल से तो अपसाइड मूवमेंट में है, यानी कि बहुत अपसाइड में है मार्केट। तो वहाँ पे जो है हमको सेलिंग करना चाहिए। अगर मार्केट जो है पूरे बॉटम पे आया और सपोर्ट लेवल पे आया है, तो वहाँ पे जो है हमको बाइंग करना चाहिए। यही फॉर्मूला जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं और उसी का प्रॉफिट लेके वो चलते हैं। और यहाँ पे और एक बोलने वाली चीज़ है कि हमको जो है स्टॉक मार्केट में, हम सपोज हमारे पास 10 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख रुपीज़ से जो है हम वहाँ पे कितने स्टॉक ले सकते हैं? तो आप कहोगे कि बहुत सारे स्टॉक आएंगे। देखो फ्रेंड, यहाँ पे 10 लाख भी नहीं, अगर मान के चलो कि आपके पास एक 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख में आप कितने सारे स्टॉक ले सकते हो? तो अभी आप बोलेंगे कि बहुत सारे आएंगे, एक 10 स्टॉक तो आ ही जाएंगे, एक 10-10 10-10 हज़ार अगर किसी स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आएंगे सारे स्टॉक। लेकिन आएंगे, लेकिन उसका प्रॉफिट क्या हमको मिल सकता है? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम होल्ड करके रखते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कितना प्रॉफिट मिल सकता है? वो प्रॉफिट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि जो है 10 हज़ार में कितना क्वांटिटीज आएगा वहाँ पे। इसीलिए जो है हमको, सपोज हमारे पास 1 लाख से 10 लाख अगर है कैपिटल है, तो वहाँ पे जो है वही जो है, अगर आप पूछो कि एक नॉर्मल पर्सन का सोच यही रहेगा कि जो है 1 लाख से हम एक 10 तो स्टॉक ले सकते हैं, और एक 10-10 हज़ार से इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन वही जो है, अगर आप किसी बिजनेसमैन वाले से अगर ये बात पूछो कि 1 लाख से आप कितने स्टॉक ले सकते हैं, तो आंसर रहेगा वो सिर्फ 2 या 1 स्टॉक रहेगा। क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, अगर उन्होंने जो है पर्टिकुलर स्टॉक, अगर सिर्फ उसी में ही अगर जो है अपना कैपिटल हाफ हाफ भी अगर डिवाइड किया, तो वहाँ पे जो है उनका जो क्वांटिटी रहता है वो बहुत बड़ा आ जाएगा, यानी कि उसको प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि जो है उनका प्रॉफिट वो भी बहुत बड़ा होगा। वन
लाख से अगर हम डिवाइड करते हैं 50,000 तो 50,000 का एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ सकती है। देन 1000 के स्टॉक में जितना क्वांटिटी है उससे तो कई ज़्यादा गुना जो है वहाँ पे ऐसा हमको क्वांटिटी वहाँ पे मिल सकता है। और वहाँ पे जो है अगर मार्केट जो है हमारे पर्टिकुलर स्टॉक हमारे डायरेक्शन में गया तो वहाँ पे जो है प्रॉफिट हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वही जो अगर हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अगर हमारा चल रहा है तो वहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करना है जो कितना 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए हम होल्ड कर सकते हो, जो वहाँ पे जो प्रॉफिट हमारा कितना सारा होगा फ्रेंड। और वही अगर हमने 10 स्टॉक में अगर डिवाइड करके इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ पे जो है ऐसा ना थोड़ी है कि सारे के सारे स्टॉक जो है हमको प्रॉफिट यहाँ देंगे, तो नहीं देंगे ना फ्रेंड। कुछ देंगे, कुछ वहाँ पे मतलब जो है एक फ्लैट मोड पे चलेंगे। फ्लैट मोड यानी कि जो है साइडवेज बने रहेंगे। तो इसलिए फ्रेंड वहाँ पे जो है जो इन्वेस्टर्स है वो 1 लाख का जो कैपिटल है वो उनका तरीका कैसे यूज़ करना है ये आप जान लीजिए। ना कि मतलब 1 लाख कैपिटल है तो बहुत सारे स्टॉक लिए और बैठे आराम से, तो बैठना ही पड़ेगा ना, उससे उसके आगे क्या होगा। वो स्टॉक भी अगर हमने पर्टिकुलर स्टॉक लिया है तो फिर हम वेट तो मतलब क्या हमारा नजरिया रहता है कि वो स्टॉक जो है अप साइड में जाए, अगर नहीं गया तो फिर क्या करेंगे वहाँ पे। इसलिए जो है एक ही स्टॉक चुनो या फिर 2 स्टॉक चुनो, देखो और वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करो, फिर जो है अपने को जो है प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा फ्रेंड वहाँ पे। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड, क्योंकि पता है क्या, हर इंसान का सोच क्या रहता है कि वो अगर स्टॉक मार्केट में आता है और अच्छे अच्छा कैपिटल लेके, वहाँ पे अगर उसका लॉस शुरू होता है तो वो उसका क्या रहता है नेचर की, इतना सारा लॉस बन रहा है, अरे चलो निकल जाओ यहाँ से और ना ज़्यादा लॉस कहीं बन जाए। और फिर बाद में क्या बोलता है कि अरे नहीं वो स्टॉक मार्केट ही खराब चीज़ है, ऐसा हुआ मैंने तो यहाँ पे एंट्री ली थी, मेरा तो एंट्री राइट था, लेकिन वहाँ पे ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, ऐसा चलता। लेकिन जो है एक्सेप्ट करता ही नहीं कि जो है गलती स्टॉक मार्केट की नहीं रहती, हमारी गलती रहती है, उसकी गलती होती है, वो एक्सेप्ट करता ही नहीं। ये कंडीशन है और मैंने बहुत बार ऐसे मतलब देखा है, फेस किया ये जो कंडीशन है ये। तो इसीलिए जो फ्रेंड स्टॉक मार्केट का कभी गलती नहीं रहता है, वो तो है अपने हिसाब से चलता रहता है। और वहाँ पे हम बता नहीं सकते कि कहाँ पे तू ऐसा चल तू वैसा चल, अरे मैं अभी बॉटम पे आया हूँ तो नहीं कह सकते हम, या फिर अप साइड जा रहा हूँ मैं बॉटम पे हूँ तू अप साइड जा, मैं अप साइड में हूँ तू नीचे आ, ऐसा होता नहीं फ्रेंड। क्योंकि जो है हमको जो है यहाँ पे अगर हमने लॉस किया तो हमने कहाँ पे लॉस किया है ये भी हमको ढूंढना बहुत जरूरी है, यानी कि जो वही जो बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट वो भी करना बहुत जरूरी है। सपोज अगर फ्रेंड हमको किसी चीज़ में अगर सक्सेस पाना है तो वहाँ पे क्या है ना कि हमको जो है वो सक्सेस के पीछे दौड़ना होगा, हमारे पूरे दिमाग में वही जो है सक्सेस का थिंकिंग, हमको जो है पर्टिकुलर फील्ड में अगर हमको सक्सेस चाहिए तो वो हमको से खींचना होगा, सक्सेस जो है अपने और लाना होगा। इसीलिए जो है हमको यहाँ पे बहुत मेहनत करना तो है ही फ्रेंड। लेकिन देखो अगर हम मान के चलो रेगुलर लाइफ जी रहे ये टाइम पे ये टाइम पे ये ऐसा, और जो है फिर उसके बाद एक लेज़ीनेस आता है, अरे थोड़ी देर बात करेंगे, ऐसा ऐसा जो है बिहेवियर अगर हमारा रहेगा तो कैसे क्या सक्सेस हमारे पास आएगी, नहीं आएगी। तो इसीलिए जो है हमको वहाँ पे रेगुलर जो है हमारा काम करते करते भी जो है सक्सेस के पीछे हमको उसके लिए जो एक्टिविटीज़ है वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंटिन्यूसली चलो एक 6 मंथ या 6 मंथ भी नहीं फ्रेंड 3 मंथ के लिए अगर हम कंटिन्यूसली उसी कंडीशन में रहते हैं, सक्सेस पाने के लिए हम वहाँ पे बहुत सारा मेहनत करते हैं, तो जो है हम एक उसी फील्ड में जो है हम मास्टर बन जाते हैं, यानी कि वही जो सक्सेस हम खींच के लाते हैं अपनी ओर। तो यही करना है फ्रेंड हमको, जो है कंटिन्यूसली आप 100 दिन 100 डे का और या फिर 200 डेज का प्रैक्टिस करो, वहाँ पे जो है सक्सेस हमको मिल ही जाता है। और जो है अगर कोई पर्सन यहाँ पे आईपीएससी यूपीएससी का तैयारी में लग रहा है तो वहाँ पे जो है दिन रात वो उसी के लिए अगर अपना जो है देता है, अपना टाइम देता है, दिन रात मेहनत करके वो क्यों ना आईपीएस ऑफिसर ही बनेगा ना, या फिर आईएएस ऑफिसर ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा। कोई भी पर्सन अगर पर्टिकुलर किसी को अगर जो करना है या फिर जो है स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज उसको लेना है तो बनता है फ्रेंड। वहाँ पे सिर्फ जो है ये जो जिद है हमारे अंदर की वो हमको बाहर लाना है, वो प्रैक्टिकली हमको सारी जो चीज़ें हैं उसके अनुसार हमको करना है। यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट में फ्रेंड, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो है बहुत सारा पैसा लगता है, ऑब्वियसली लगता ही है। सपोज हम कोई ट्रेडर्स बोलते हैं कि यहाँ पे कम से कम हमारे पास 1 लाख रुपीज़ होने चाहिए या फिर 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए तभी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे देखो फ्रेंड हमारे पास अगर 10,000 भी रुपीज़ है तो वहाँ से भी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। 10,000 का आगे आगे जो है अच्छे से नॉलेज लेके 10,000 का हम 10 लाख भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट से हम यहाँ पे आए हैं 10 लाख लेके तो 10 लाख हमको 10,000 भी मतलब वहाँ से जो है हम ला सकते हैं। तो बस कहने का यही है एक मीनिंग मेरा कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 1 लाख से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर 10 लाख से ही कर सकते हैं, या फिर हमारे पास बहुत सारा कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग का तरीका यहाँ पे स्ट्रेटजीज इंडिकेटर वगैरह अच्छे अच्छे से यूज़ करके हम जो है अपना स्ट्रेटजीज खुद बनाते हैं, और वही स्ट्रेटजी करना है जो हमको सूट होता है, ना कि दूसरों का स्ट्रेटजीज देख के हमको उस स्ट्रेटजीज पे काम करना है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी उनके थिंकिंग के अनुसार उनको सूट होता है वो हमको सूट नहीं होता है फ्रेंड, नहीं होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखो। अगर फ्रेंड हम यहाँ पे
10,000 से लेकर प्रॉफिट नहीं बना सकते, यानी कि 10,000 में 1 मंथ का अगर हम पोजीशन हो ग्रीन में 1 मंथ में अगर क्लोज नहीं करते हैं, तो जो है हम यहाँ पे 10 लाख भी अगर ला के बैठते हैं और वहाँ से ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो भी जो है हमारा जो पोजीशन है वो हमको रेड में ही दिखाई देगा। और यही बात है कि 10,000 में अगर हम अपना जो मंथली PNL है वो अगर ग्रीन में क्लोज करते हैं, तो हम वहाँ पे जो है एक 10 लाख से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यही फॉर्मूला है फ्रेंड। इसीलिए जो है स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में जो हमसे कम कैपिटल से है हमको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में देखो फ्रेंड, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटीज लेते हैं, ज़्यादा कैपिटल से ऑब्वियसली हम ज़्यादा ही क्वांटिटी लेंगे, तो ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो जो है लॉस भी बहुत बड़े दिखते हैं और जो प्रॉफिट भी है वो भी बहुत बड़ा दिखता है। और वहाँ पे जो है हम हैंडल नहीं कर पाते वो सिचुएशन जो रहता है। अगर प्रॉफिट भी बड़ा हो गया तो भी मतलब जो है माइंडसेट हम हैंडल नहीं कर पाते। ये है एक्सपीरियंस फ्रेंड। और लॉस का तो पूछो ही मत, उसके बारे में तो बोलना ही नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए फ्रेंड हमको यहाँ पे जो है कम कैपिटल से हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो जो है इतना सारा वहाँ पे है, जो है रोज़ का हमको स्टॉक मार्केट सिखाता है, रोज़ के रोज़ सिखाता है। हर दिन कुछ हम यहाँ पे नया सीखते हैं, हर दिन नया सीखने को हमको मिलता है। स्टॉक मार्केट जो है हमारा जो बोलते हैं कि एक मेंटर है कि बहुत सारा सिखाता है हमको स्टॉक मार्केट। अगर मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट में है, यानी कि सारे इंडेक्स जो है अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं, तो हमको वहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आप मतलब समझ सकते हो। और अगर मार्केट जो है निगेटिव में है, तो वहाँ पे अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको क्या लेना है, सी लेना है या पी लेना है, ये आप जो है मार्केट आपको खुद बताता है कि क्या करना है। इसलिए जो है स्टॉक मार्केट का चार्ट जो है उसका वो हमको क्या बोल रहा है ये हमको सुनना देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर हमने एक बार वहाँ पे जो है अपने मेंटर का सुन लिया, यानी कि स्टॉक मार्केट का सुन लिया, वहाँ पे वो जो है उनका चाल चलन या कैसा है, वहाँ पे अच्छे से हमने दिन रात मेहनत करके अगर एनालिसिस किया, तो हम जो है स्टार्टिंग में हमको तो सबको जो है यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग ही करना है। इक्विटी ट्रेडिंग के बाद जो है धीरे धीरे से हमको जो शिफ्ट होना है कहाँ पे, ऑप्शन में फिर जाने के बाद हमको वहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जो है हमको लॉट साइज 1 या फिर 2 लॉट साइज से हमको वहाँ पे ट्रेड करना है। अगर हम उसके बाद ऐसे करके करके अगर हमने स्टॉक मार्केट को अपने लाइफ के 5 साल दिए, यानी कि अपने लाइफ के 5 साल, यानी कि हमने उतना टाइम दिया, सीखा 5 साल 3 साल या फिर मतलब जहाँ तक हमको समझ में था, वहाँ पे अगर हम अच्छे से वहाँ से अगर हम लेना शुरू किया, तो ये जो पीरियड है ये खत्म होने के बाद जो है हम वहाँ पे जो है अपना क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है पूरा फुलफिल स्टॉक मार्केट का नॉलेज होने के बाद ही। और वहाँ पे देखो फ्रेंड, वहाँ पे जो है हमको लॉट साइज भी बनाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो है स्टॉक मार्केट सीखा है, ये तो सच बात है कि दिन ब दिन हमको कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ पे, ये तो सही है। यही सीखते अगर हम रहेंगे ना, यही सीखते रहेंगे तो जो है पूरा जो है हमारा लाइफ भी कम पड़ सकता है इसके लिए। तो इसलिए सीखते रहेंगे तो फिर अर्न कब करेंगे। इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे जो है हमको फुलफिल ट्रेडर बनने के बाद, यानी कि एक अपना स्ट्रैटेजी वगैरह सारा जो है वो होने के बाद, वो लाने के बाद जो है भी प्रैक्टिकली यूज़ करने के बाद, जब हमको लगता है हम कंटिन्यूसली मंथ एंड में अगर ग्रीन में ही हमारा जो पोजीशन है PNL क्लोज कर देते, तो वहाँ पे फिर आगे जो स्टेप होता है वो है हम वहाँ पे ज़्यादा लॉट साइज ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड पता है कि यहाँ पे एक कहावत है स्टॉक मार्केट में कि रिस्क है तो इश्क है। तो इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे अगर हम रिस्क नहीं लेंगे ऑप्शन में या फिर कोई भी ट्रेडिंग में, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में, कोई भी फील्ड में अगर रिस्क नहीं, तो वहाँ पे फिर सक्सेस कैसे पा सकते हैं। इसीलिए जो है फ्रेंड यहाँ पे बोलते हैं स्टॉक मार्केट में रिस्क है तो इश्क है। तो क्या बोलते हैं कि एक पॉजिटिवली मैं अगर इसको लेती हूँ, मतलब हम सबको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जो है स्टॉक मार्केट हमको डराता है, लेकिन हमको डरना नहीं है। और जो है अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे अच्छे एनालिसिस के साथ वहाँ पे हमको एंट्री करना चाहिए, और वहाँ पे रिस्क भी उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हमको जो है सक्सेस के चांस बहुत कम मिलेंगे हमारे लिए। तो इसलिए जो है सक्सेस पाने के लिए थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ्रेंड मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।